2014 में जब यहाँ से कमल खिलाने का काम किया साथियों, ये देश बढ़ा और देश में दुनिया में डंका बजने लगा। जहां के मुख्यमंत्री रहे लालू जी, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रही, लेकिन कभी किसी को आरक्षण नहीं दिया साथियों। ना पिछड़े को आरक्षण दिया, ना दलित को आरक्षण दिया, ना किसी स्वर्ण गरीब को आरक्षण देने का काम किया। लेकिन जब भाजपा, और उसके बाद कहा मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया कि पानी ढोते रह गया। अब पानी ढोने के बाद कहा कि अब इसको उप मुख्यमंत्री बना दो। आजकल कह रहे हैं कि हमारी एगो बेटी टूरिस्ट बेटी है, पहले ये वोट मांगने आया। आज नामांकन के शुभ अवसर पर आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, आदरणीय नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी जी के लिए आपसे समर्थन मांगने आया। साथियों, हम आग्रह करने आए हैं, ये भारत बनाना है और भारत तब बनेगा जब बक्सर से कमल खिलेगा। और आपने 2014 में जब यहाँ से कमल खिलाने का काम किया साथियों, ये देश बढ़ा और देश में दुनिया में डंका बजने लगा। जहां हमको अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक लूटने का काम किया था साथियों, मुगलों ने 400 वर्षों तक लूटने का काम किया, मोहम्मद गजनी आए जिसने हमको 17 बार लूटा। लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत में सोने की चिड़िया बनाना छोड़ दिया, अब सोने का शेर बना रहे हैं जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा साथियों। आज भारत की ताकत बढ़ रही है और यहाँ मिथिलेश तिवारी जी को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उम्मीदवार बनाकर भेजा गया है, आदरणीय नीतीश कुमार जी का उम्मीदवार बनाकर भेजा गया है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो एनडीए के साथी हैं, चिराग पासवान, चाहे वो जीतन राम मांझी जी हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा जी हो, सबने अपना समर्थन मिथिलेश तिवारी जी को देने का काम किया है सर। लेकिन इस श्रेष्ठ बनाना है भारत को, दुनिया में डंका बज रहा है। और अभी जीतन राम मांझी जी, जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी और केसी त्यागी जी भी आपके बीच में आने वाले, आरके सिंह जी भी आने वाले। लेकिन साथियों, हम आग्रह करने आए, निवेदन करने आए, ये भारत श्रेष्ठ बनाना है और भारत श्रेष्ठ नरेंद्र मोदी के हाथों में बन सकता है। और आज दुनिया में आप सोचिए, पहले हम भारत 5वें 12वें स्थान पर खड़े थे, हमारे पास आर्थिक स्थिति नहीं था, दुनिया में लोग डंका नहीं बजा पाते थे क्योंकि दुनिया में हमको चौथा वर्ल्ड कहता था कि चौथी दुनिया का लोग भारत है। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा भारत बढ़ा, पिछले 10 वर्षों में जो हम भारत 12वें स्थान पर थे, आज 5वें स्थान पर मोदी जी ने पहुंचाने का काम किया। और इस बार 2024 में आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी को हमारे महामंत्री है और पार्टी के नेता है, और स्वाभाविक है यहां से भेजने का काम कीजिए। जहां पिछली बार 5वें स्थान पर मोदी जी ने पहुंचाया, जैसे ही आप मिथिलेश तिवारी जी को 1 जून को वोट देंगे, वैसे ही मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री जैसे होंगे साथियों, वैसे ही इस देश को 5वें स्थान से 3रे स्थान पर लाने का काम करें। इसलिए साथियों, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, लोग आएंगे, आपके बीच में चर्चा करेंगे। आरक्षण खत्म होने वाला है, लालू प्रसाद का परिवार आएगा, वो कहेगा आरक्षण खत्म हो गया, कभी कहेगा संविधान खतरे में है। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो लालू जी भुला जाते हैं कि आरक्षण क्या होता है। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू जी, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रही, लेकिन कभी किसी को आरक्षण नहीं दिया साथियों। ना पिछड़े को आरक्षण दिया, ना दलित को आरक्षण दिया, ना किसी स्वर्ण गरीब को आरक्षण देने का काम किया। लेकिन जब भाजपा और एनडीए सरकार में रही, 2005 का सरकार याद कीजिए, जब आपने यहां से सुखदा पांडे जी को चुनाव जिताकर भेजा था और बिहार में एनडीए की सरकार बनी, आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी,
तो 50% महिलाओं को आरक्षण देने वाला एनडीए की सरकार थी। अति पिछड़े को आरक्षण 20% आरक्षण देने का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी ने किया था। SC ST वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का काम किया। साथियों, हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, लालू प्रसाद जी सिर्फ अपने परिवार के लिए आरक्षण खोजते हैं। पहले कहा मेरी पत्नी को वो बिहार का मुख्यमंत्री बनाओ, और उसके बाद कहा मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, कि पानी ढोते रह गया। अब पानी ढोने के बाद कहा कि अब इसको उप मुख्यमंत्री बना दो। आजकल कह रहे हैं कि हमारी एगो बेटी टूरिस्ट बेटी है। पहले एगो बेटा को जिसने अपनी पत्नी पर अत्याचार किया उसको मंत्री बनाने का काम किया। फिर जब उनका एक बेटी चुनाव हार गई तो उसको राज्यसभा का सांसद बनाकर दिल्ली भेजने का काम किया। और आजकल एक टूरिस्ट बेटी छपरा की सीट पर आई है। जब जंगल राज बिहार में हो गया था साथियों, तो लोगों ने, बिहार के लोग तो प्लान कर ही रहे थे। लालू प्रसाद का परिवार भी बिहार छोड़कर भाग गया था। आज वो बिहार वापस आ रहे हैं। इसलिए साथियों, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, एक एक वोट मोदी जी की सरकार के लिए बनाना है तो मिथिलेश तिवारी जी को जिताना है। जिताइएगा ना? पक्का ना? ये मोदी जी के उम्मीदवार हैं साथियों, और मोदी जी मिथिलेश तिवारी जी को भेजे हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा भगवान राम का जन्म स्थान पर पूरा भव्य राम मंदिर स्थापित हो गया। ये शिक्षा भगवान राम को शिक्षा देने वाला स्थान है। और हम लोगों ने, पूरे मोदी जी ने और हम लोगों ने यहाँ मिथिलेश जी को भेजा है। और आपको स्वस्थ करता हूँ साथियों, एकदम स्पष्ट रहिए, जिस तरह अयोध्या का विकास हुआ है उसी तरह बक्सर का भी विकास हम लोग करने का काम करेंगे। और हम लोगों ने मिथिलेश तिवारी जी को यहाँ उम्मीदवार बनाया, तो आप लोग जिताइएगा ना? तो पक्का माला पहना दे, पक्का ना? बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, बोलिए जय जय श्री राम। जिंदाबाद।